श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। प्रदोष सोमव्रत कथा के भाग 2 को आज हम आपको बताने वाले हैं। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी। राजकुमार के से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश में रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों के साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गाना विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले की बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। यह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है यह सत्य है, लेकिन आप राज्यविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराई और कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी सुचिवत के पास जा पहुंचा। उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर पर लौट गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने ब्राह्मणी से सब हाल कह डाला, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित किए गए दिन पर वह राजकुमार सुचिवत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा, गंधर्व राज ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजयुक्त होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम गया। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह राजकुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया।